चलिए देखा जाए 3 का फिफ्थ फ्रॉम एक्सरसाइज 5.2 क्या दिया गया है। बोला गया इन द फॉलोइंग बाई फाइंड द मिसिंग बॉक्सेस। ये मिसिंग बॉक्सेस, अब देखो ये जो है वो फर्स्ट टर्म है, यानी कि फर्स्ट टर्म मैं नाम लिख देता हूँ फर्स्ट टर्म। और फर्स्ट टर्म कैसे लिखा जाता है, ए से, यानी कि फर्स्ट टर्म नहीं मालूम है। ये देखो दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ T2। और यहाँ देखो T3 होते, ये क्या होता T4 लिखा जाता, और ये क्या होता T5। और ये जो है दैट इज इक्वल टू सिक्स टर्म, यानी कि T6 हो गए। और यहाँ से देखा जा सकता है कि T2 का वैल्यू दैट इज इक्वल टू 38 और T6 का वैल्यू दिया गया है -22। चलो अब एक बेसिक सा फॉर्मूला होता है nth टर्म ऑफ AP दैट इज इक्वल टू Tn इक्वल टू लिखा जाता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो इस फॉर्मूले को यूज किया जाए, ठीक है। चलिए अब T2 निकालना है। सो कैसे किया जाएगा, तो A प्लस n माइनस 1, n का वैल्यू 2, 2 में से 1 गया दैट इज 1, 1 इंटू डी दैट इज इक्वल टू डी। तो A प्लस डी का वैल्यू हो गया 38। फिर T6 कैसे फाइंड आउट करोगे, A प्लस n माइनस 1, n हो गया 6, 6 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 5D विच इज इक्वल टू -2। मतलब आप लिख सकते हो A प्लस 5D का वैल्यू आ गया आपका -22। चलो इसके बाद देखा जाए, चलो इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर लो। तो यहाँ देखो ए साइन चेंज था, ये माइनस हो जाएंगे, ये भी माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस। चलो इससे फ़ायदा क्या हो गया कि ए से ए कैंसिल आउट हो गया, ये रिलेशन नंबर 1, ये रिलेशन नंबर 2 है आपका। तो यहाँ बच जाएगा -4D का वैल्यू लिख सकते हो आप, दोनों ऐड हो जाएंगे, मतलब 38 प्लस 22 जब आप ऐड करोगे तो इसका वैल्यू आएगा 60 इज इक्वल टू 60। सो द वैल्यू ऑफ D इज 16/-4। कैंसिल आउट होने के बाद इसका वैल्यू आ जाएगा -5, यानी कि D का वैल्यू आ गया -15। सो पुट D इज इक्वल टू -15 इन इक्वेशन नंबर 1। So put here value of D equal to -15 in this equation. So we can write here A plus D and that is equal to how much, 38 लिखा गया था, यानी कि A प्लस डी यानी कि -15 इज इक्वल टू 38। सो द वैल्यू ऑफ ए विल बी लिखा जा सकता है 38 प्लस 15, यानी कि यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया। चलो आप क्या करो 38 और 15 को ऐड कर लो, तो 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 13 कैरी 1, यानी कि 53 लिखा जा सकता है। यानी कि इस एपी का फर्स्ट टर्म 53 होगा, इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना हो गया 53 हो गया। चलो अब खटाखट लिखा जा सकता है, कैसे लिख सकते हो आप। चलिए तो सबसे पहले बात कि फर्स्ट टर्म कितना मालूम चला था 53। सो द वैल्यू वी कैन राइट हियर इज 53। चलो नेक्स्ट T2 तो T2 कैसे फाइंड आउट करोगे, दैट इज इक्वल टू T1 प्लस डी। मतलब 53 में से आप D मतलब 15 सब्ट्रैक्ट कर लो तो दैट विल इक्वल टू 38। देखो ऑलरेडी यहाँ पे दिया गया है, ये देखो T3 है तो T3 कैसे लिखा जाएगा। चलो तो T3 कैसे आप लिखोगे, तो T3 लिखोगे T2 प्लस डी लिखोगे, ठीक है। चलिए तब मैं बात करूं यहाँ से अब T3 के बारे में, तो T3 दैट विल इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस कॉमन डिफरेंस। और देखा जा सकता है सेकेंड टर्म कितने थे 38, कॉमन डिफरेंस -15, यानी कि 38 में से 15 गया तो दैट इज इक्वल टू 23। चलो थर्ड टर्म आ गया, चलो यानी कि यहाँ पर लिख दोगे आप 23। चलो नेक्स्ट T4, तो T4 क्या होंगे, T4 दैट विल इक्वल टू T3 प्लस डी, मतलब 23 -15 विच इज इक्वल टू लिखा जा सकता है 8। सो यहाँ पर वैल्यू लिखा जाएगा 8। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो T5 लिखे जाएंगे, T लिखा जा सकता है T5 इज इक्वल टू लिख सकते हो आप T4 प्लस डी। और T4 कितने थे 8 में से 15 गया विच इज इक्वल टू -7, यानी कि यहाँ पर लिख दोगे -7। और T6 का वैल्यू गारंटी के -2 आएगा। कैसे फाइंड आउट करोगे, T5 प्लस डी, और T5 थे -7 -15 दैट इज इक्वल टू -22, इसलिए है ना हमारा आंसर सही है।